कनाबदो वैया कनस्ताइन। अब शादरा आपने 5 मिनट बड़े खामोशी से मेरी बात सुननी है। आप सबको पता होना चाहिए कि मैं 70 साल की उम्र में ये क्यों निकला हुआ हूं, क्यों सड़कों पे निकला हुआ हूं, मुझे किस चीज की कमी है। मेरे मौला मुझे सब कुछ दे चुका है। जो मैंने अल्लाह से जिंदगी में मांगा उससे ज्यादा दे चुका है मुझे। मैं सिर्फ ये सफर कर रहा हूं इस्लामाबाद का एक वजह से, और मैं चाहता हूं आप गौर से सुने, क्योंकि आप मेरे बच्चों की तरह हैं और मैं चाहता हूं आपकी तरबियत हो, ताकि आपको पता चले कि आजादी क्या होती है। मेरा ईमान है कि जब आप दावा करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह, मैं किसी के सामने स्वाए तेरे सर नहीं झुकाऊंगा, ये बहुत बड़ा दावा है, ये आजादी का दावा है, ये इंसान को आजाद करता है। तो मेरी बात सुन लो शादरा, नौजवानों, आप खास तौर पे आपने मेरी बात सुननी है। कभी आज तक गुलाम की परवाज ऊपर नहीं हुई। गुलाम सिर्फ अच्छा गुलाम बनता है, सिर्फ आजाद इंसान दुनिया पे हुकूमत करते हैं। उनकी अजमत तब आती है जब वो आजाद हो। ये जो आजम स्वाति ने आपसे आज बात की, ये मेरी सारी कौम सुन लो। हम सब के लिए हमें शर्म से डूब जाना चाहिए कि एक दादा और नाना उसके पोते और पोतियों के सामने उसको गैर कानूनी तौर पे अंदर घुस के FIA ने उसको मारा। और क्या उसका कसूर क्या था? उसका कसूर यह था कि उसने तनकीद कर दी आर्मी चीफ की। सारी दुनिया में खबर गई, दुनिया के अखबारों में क्या लिखा गया कि पाकिस्तान के सेनेटर, अकल करो, चुप करो, मैं तुम्हें तुम्हारी तरह के लोगों को शऊर दे रहा हूं ताकि तुम गुलाम ना बन के अपनी जिंदगी गुजारो, ताकि इंसान और भेड़ बकरियों में क्या फर्क होता है? भेड़ बकरियां गुलाम होती हैं, इंसान सिर्फ अल्लाह की गुलामी करता है। और गौर से सुने, पोते और पोतियों के सामने सिर्फ इसलिए कि उसने तनकीद की उसको मारा गया। और उसके बाद नामालूम अफराद के हवाले किया गया। ये कौन थे नामालूम अफराद? कौन थे? जो अभी इसने आजम स्वाति ने नाम लिया। एक था जनरल फैसल और दूसरा ब्रिगेडियर फहीम। ये दो वैशी जब से इस्लामाबाद में आए हैं, लोगों के ऊपर जुल्म, मीडिया के ऊपर जुल्म, धमकियां, सोशल मीडिया के लोगों को उठाना। पहले इन्होंने शहबाज गिल को पकड़ के उसको नंगा किया, उसके ऊपर तशद्दुद किया। उसके बाद जमील फारूकी सहाफी, उसको नंगा करके तशद्दुद किया। और आजम स्वाति 75 साल का सेनेटर, उसको पकड़ के इन्होंने जो उसको जलील किया और जुल्म किया। आज मैं इनको पैगाम देना चाहता हूं कि हम इंसान हैं, हम भेड़ बकरियां नहीं हैं। हम वो कौम है
जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे बनी थी। हम वो कौम हैं जो दुनिया के सबसे अजीम लीडर मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनकी उम्मत हैं। हमें आप जानवरों की तरह ना रखें कि जब आप फैसला करें कि पहले चोर उनको चोर कहें और उनको फिर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दें, और हम भेड़ बकरियों को कहें कि आप भेड़े इस तरफ चल पड़ो। पहले वो नवाज शरीफ चोर था और अब वो बड़ा अच्छा हो गया, वो साफ शफाफ हो गया। पहले जरदारी दुनिया के अंदर मिस्टर 10% था, लेकिन क्योंकि हमने अब फैसला किया है, अब इसको भी तुम कबूल कर लो। हम भेड़ बकरियां नहीं है। आप आज इनके साथ खड़े हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी कि जी गैर सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, DGISI गैर सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान को टारगेट नहीं करते। सिर्फ आपको क्यों ये नजर नहीं आए चोर जो 1100 अरब रुपए का इस मुल्क पे जो डाका मारा था वो माफ करवा रहे हैं, NRO ले रहे हैं? क्या वो नहीं नजर आया आपको? जो मुल्क में जुल्म हो रहा है, जो इस वक्त फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है, मैं फिर जनरल बाजवा आपको कहता हूं कि आपने बिलावल भुट्टो के कहने पे कराची का सेक्टर इंचार्ज बदला था। ये जो हुआ है इस्लामाबाद में, जिस तरह का जुल्म हो रहा है जब से ये दो आए हैं, आपको इनको हटाना चाहिए। बदनामी कर रहे हैं फौज की, पाकिस्तान की, आपकी। आपको इनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अरशद शरीफ कौन था जो उसको धमकियां देता था? उसकी वालदा से पूछे, वो आपको बताएगी क्या कौन वो लोग थे। उसके ऊपर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते जी हमें तो पता ही नहीं है कौन कर रहा था, क्यों बाहर चला गया। खुदा के वास्ते सच बोलना सीखो। आपको सबको पता है कि वो कौन धमकियां दे रहा था, उसको सबको पता है। और चीफ जस्टिस साहब, आपका काम है फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत करना। कौम आपकी तरफ देख रही है। कस्टोडियल टॉर्चर सारी दुनिया के अंदर इसके ऊपर एक्शन लेते हैं, ये सारी दुनिया में बैंड है। कौन हमारे फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत करेगा? अगर चीफ जस्टिस साहब आप नहीं करेंगे, कौन करेगा? पहले शहबाज गिल का हुआ, जब मैंने शोर मचाया तो मेरे ऊपर कंटेम्प्ट लग गया कि जी मैंने क्या कानूनी कार्रवाई करूंगा। मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस बना दिया। मैं कस्टोडियल टॉर्चर के खिलाफ बात कर रहा था, और अगर तब एक्शन लिया जाता शहबाज गिल के ऊपर तो ये जुल्म आजम सवाती से ना होता। एक आदमी, खुददार आदमी उस तय पे पहुंच जाए कि अगर मैं मुसलमान ना होता मैं खुदकुशी कर लेता, कितना जलील किया होगा उसको। ये डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी, हमारा आइन उसको तहफ़्फ़ुज़ देता है। तो मैं आज चीफ जस्टिस साहब आपको भी कह रहा हूं कि आप इसके ऊपर एक्शन लें। जो आजम सवाती ने आपसे अपील किया, इसके ऊपर एक्शन लें और बताएं कि हम इंसानी माशरा हैं। इंसानी माशरे में इंसाफ होता है, जानवरों के माशरे में नहीं होता। हमारा ये हक है, हमारा राइट है कि हमें इंसाफ दे। और जनरल बाजवा, मैं फिर कहता हूं कि इनके ऊपर इन्वेस्टिगेट करें, इन दोनों आदमियों का, इनको ट्रांसफर करें। चलें जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। सारों ने आप एक हल्फ लेना है, हाथ उठा के सबने हल्फ लेना है। मैं यहां से पढ़ूंगा, आपने वहां से रिपीट करना है। हाथ उठा ले सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा से बुलंद हम हल्फ उठाते हैं कि पाकिस्तान के आइन की हमेशा पासदारी करेंगे। हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का
तहफ़्फ़ुज़ करेंगे कि हम कभी भी अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे और हम हकीकी आजादी के इस जिहाद में आखिर तक इमरान खान के साथ जद्दोजहद करेंगे और हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो, आमीन। पाकिस्तान